ऐसे ही काफ़ी वक्त गुजर गया। तबसम और शहरी बहुत खुश और मोहब्बत से रह रहे थे, मगर तबसम की पुरानी आदत अब तक गई नहीं थी। वो हर मौके की तस्वीरें फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर डालकर दम लेती थी। शहरी को ये आदत इसकी हमेशा से नागवार थी, मगर अब वो चुप था, क्योंकि इस बात से अक्सर इनमें तकरार हो जाता था। जैसे शहरी कुछ बोलता तो वो नाराज़ होती और लड़ पड़ती थी। बाकी सब बातें मान लेती, मगर ये नहीं छोड़ा कि तस्वीरें ही और कौन सा लोग ऐड ही सब अपने ही दोस्त कज़न ही इससे किया मसला है। तो अब शहरी बस देखकर खामोश था। वो हमेशा की तरह तस्वीरें दोस्तों को टैग करती थी और अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुशी महसूस करती थी। अब फेसबुक व्हाट्सएप के अलावा टिकटॉक भी हो गया, वहाँ भी दोस्त ही ऐड थे। वो किसी अनजाने को ऐड नहीं करती थी कभी। समीरा तबसम की जो दोस्त थी, इसका यूनिवर्सिटी में किसी हमजा अली के साथ चक्कर चलता रहा। वो कभी इसके पास तो नहीं आया, मगर दूर से सलाम दुआ कर देता था। समीरा ने फेसबुक आईडी में हमजा अली को ऐड कर लिया था। हमजा अली को समीरा से इतना था नहीं, मगर जब तबसम अपनी पक समीरा को टैग करती तो वो हमजा भी देख लेता था। यूनिवर्सिटी में हमजा अली तबसम का दीदा था। कई बार वो तबसम से बात करने की कोशिश करता रहा, मगर तबसम कभी इसे मिना नहीं लगाती थी। फिर हमजा अली ने इसकी दोस्त समीरा से राबिता बढ़ाए, क्योंकि वो अब तबसम की बेरुखी से इसको बदनाम करना चाहता था। तबसम ने बहुत बार हमजा की बेइज्जत की। वो अंदर ही अंदर इंतकाम लेने का सोचता रहा और समीरा को सीढ़ी बनाकर इस तक पहुंचना चाहता था। समीरा को झूठी मोहब्बत में फंसाया, मगर समीरा इसका ऐसे करना प्यार समझ रही थी और वो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। इसे खबर भी नहीं थी कि वो आसतीन का सांप पाल रही है, जो इन्हें इस तरह जलील कर देगा, सोचा भी नहीं था। अब दिन रात समीरा इससे बातें करती इसकी दीवानी हो चुकी थी कि इसको आईडी में भी ऐड कर लिया था और अपना नंबर भी इसे दे दी थी। हमजा टाइम पास के लिए समीरा से बातचीत कर लेता और समीरा ने ख्वाबों का शहजादा बना लिया था। हमजा तबसम के पास ऐड तो ना था, मगर जब तबसम समीरा को अपनी तस्वीरें टैग करती तो हमजा को भी वो नज़र आ जाती थी। वो तबसम की हर तस्वीर उठाकर अपने मोबाइल सेवर करता रहा और 100 से ऊपर तस्वीरें हो गई तो इसने तबसम के नाम से एक फेक आईडी बना ली और हर लड़के को ऐड करके इनको बेवकूफ़ बनाता रहा। सब तबसम करते वो हर रोज़ नई नई तस्वीर लगाता तो हज़ारों लाइक लेता और बहुत से तबसम बनकर बात करता। हमजा समीरा से इसकी आवाज़ में मैसेज मांगता और वो इसे देती थी। हमजा इसकी आवाज़ और लड़कों को भी दे देता था। वो सच समझते कि ये तबसम ही है और किसी को नहीं पता था कि इस तबसम नाम की आईडी में हमजा अली है। सब तबसम के दीवाने होए बैठे थे। इस तरह तबसम को वो बदनाम कर रहा था। बहुत से लड़कों से ऐसी बेहुदा चीट करता कि सब बात के लिए बेचैन होए रहता। समीरा अपनी तस्वीर अपलोड करती थी, मगर हमेशा दोस्तों के साथ तबसम के साथ होती थी, जो टिकटॉक पर बनाती थी और फिर यह भी डालती तो हमजा मज़े से देखता और फिर उठाकर फेक वाली तबसम की आईडी में डाल देता। तबसम अब शहरी के साथ खुश खुश अपनी तस्वीरें लगाने लगी थी। हमजा वो देख देख कर जलता रहता और तन्हाई में जब भी नशे की हाकत में होता तस्वीरें खोलकर देखता और बोलता, तुम बस मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। वो नशे में चला चला कर बोलता और फिर वही सो जाता। अंडरस्कोर शहरी आज ननद से उठा। तबसम को गीले बालों में देखकर हल्की पालकी छपक कर बोलने लगा, जान अंदर आओ ना। तबसम शीशे से देखते हुए बोली, जनाब ज़रा टाइम पर भी एक नज़र डाल लिया करो, जब देखो रोमांस की पाती रीति है। अरे जानी, वक्त देखा हुआ है रोज़ ही। हम तो ये वक्त ऑफिस का होता है। तबसम बालों का जोड़ा बनाते हुए मुड़ी, चलो जल्दी से तैयार हो के आए। मैं नाश्ता लगवाती हूँ और मैंने सब कुछ निकाल कर अपनी जगह रख दिया है। आप फ्रेश होकर सब पहनकर नीचे आ जाएं। शहरी तबसम को देखकर मीना बनाया, बेड पर तकिया लेकर मीना पर रखा और सो गया। तबसम हंसती हुई कमरे से निकलकर किचन में चली गई। वहीं नूरी नाश्ता तैयार कर रही थी। तबसम ने नूरी को सलाम किया और देखने लगी किया कुछ तैयार हुआ। नूरी सलाम का जवाब देते हुए बोली, बेगम साहिबा मैंने सब कर लिया है। नूरी तुम बर्तन देख लो, मैं चाय बना लेती हूँ। वैसे भी खाला अम्मी को और शहरी को मेरे हाथ की चाय पसंद है।
तबसम चाय बनाकर और नूरी के बने पराठे और अमलीक मेज़ पर रखने लगी। शहरी मुश्किल से आठकर तैयार हो रहा था और साथ साथ तबसम को आवाज़ें भी दे रहा था फजूल में ही, मगर तबसम अब सब शहरी की हरकतों से वाकिफ थी। वो यही से हंसकर आवाज़ लगाती, चीज़ें सोफे पर रखी ही जल्दी तैयार हो के नीचे आ जाएं। वो तबसम के ऐसे जवाब सुनकर मीना भी बना लेता था और साथ तैयारी करता रहता। तबसम इतने में शबाना को भी मेज़ पर ले आई। शहरी चला कर फिर से तबसम को बुलाने लगा, ताबू जल्दी आओ, देखो शर्ट का बटन टूट गया है। तबसम शबाना को कुर्सी पर बैठाकर खुद शहरी के पास चली गई और बोली, जी फरमाओ, कितना शोर मचाता हूँ, बोलू अब क्यों बुलाया था? ये देखो ना शर्ट का बटन। अफिफ, शहरी ये भी खुद तोड़ा होगा। शहरी बालू में हाथ मारते हुए, पता नहीं, याद नहीं, बस टूट गया। तबसम ने बोला, अच्छा आप यही रोको, मैं आती हूँ। शहरी के दिमाग में फिल्म की तरह रोमांस घूम रहा था कि एक बीवी शौहर का बटन लगाती है और वो इसे बाहों में भर लेता है। उगे भी तबसम थी, एकदम दूसरी शर्ट निकालकर इसके हाथ में देकर बोली, ये पहनने, और खुद कमरे से बाहर निकल गई। शहरी ने मीना बना लिया और खुद से बुड़बुड़ाने लगा कि कितनी जालिम बीवी मिली है, मुझे लगा प्यार से आकर बटन लगाएगी, वो अल्टा और शर्ट दे कर चलती बनी। शहरी शर्ट बदल कर बाहर आ गया और नाश्ते के मेज़ पर चुपचाप नाश्ता करता रहा। तबसम शहरी का पलम फेल करके मुस्कुरती रही। शहरी मीना बनाकर नाश्ते से फारिग होते हाथ धोकर बैग उठाकर बना कुछ बोले ऑफिस के लिए निकल गया। तबसम पीछे हंसती रही और कमरा साफ करने लगी। शहरी ऑफिस पहुंचकर अपने काम में मसरूफ हो गया, मगर तबसम को ही सोचता। इतने में दरवाज़ा बजा तो शहरी ने आराम से कहा, आ जाओ। आलिया अंदर आई और बोली, शहरी सर आपको सर नदीम बोला रहा है। अच्छा तुम चलो, आता हूँ। शहरी लैपटॉप बंद करते हुए कुर्सी पीछे की और तेजी से नदीम साहिब के ऑफिस दरवाज़ा बजाकर दाखिल हुआ। नदीम साहिब की मेज़ पर एक फ़ाइल थी जो वो पढ़कर परेशान हो रहे थे। शहरी को देखकर इसे बैठने को बोला। शहरी इनकी परेशानी चेहरे से महसूस करते हुए कुर्सी खींचकर बैठा, सर सब ठीक तो है? नदीम वो फ़ाइल इसको देते हुए बोले, देखो इसको। शहरी भी फ़ाइल देखकर परेशान सा हो गया। सर इतना नुकसान हो रहा है, इस वाली फैक्ट्री को आपने ये अयाज खान को दी थी ना, फिर इतना नुकसान कैसे हो रहा है? नदीम शहरी को देखते हुए बोले, पता नहीं बेटा, मेरी समझ से बाहर है, अब ये वहीं जाकर ही पता चलेगा, आखिर हो गया रहा है। अच्छा ऐसा करो, तुम ही जाकर देख लो। शहरी बना बोले, है ओके सर, देख लूँगा। शहरी ये बोलकर उठा, फाइल लेकर अपने ऑफिस रूम चला गया। वहीं खामोशी से फाइल देखकर जायजा लेता रहा। अंडर स्कोर हमजा ने आखिर वो कर डाला जो समीरा ने कभी सोचा भी ना था। हमजा समीरा को कॉल करके घूमने जाने के लिए बोलता है। समीरा ने कहा, हमजा देखो, जब हम यूनिवर्सिटी थे तो मैं तुम्हें मिल लिया करती थी, मगर अब मैं घर से नहीं निकल सकती, ना मैं जॉब करती हूँ कि निकल सकूँ, ऐसे कैसे मिलूँ? अफिफ जा, मैं जॉब के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही कोई अच्छी जॉब मिलती अम्मी को आपके हम भेजेगा, बस तुम दुआ करो जॉब मिल जाए, फिर हम जल्द शादी कर लेंगे। हम वो तो है, दुआ तो मियां करती हूँ, मगर मिल नहीं सकती, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। जान पूरा 6 माह हो गए तुम्हें दिखे हुए, बस मैसेज कॉल बात हो रही, मुझे अब बस कैसे भी मेरी जान से मिलना है। अरे हमजा प्लीज़ समझो, जिद नहीं करो, बस अब मुझसे बात नहीं करो, मैं नाराज़ हूँ तुमसे, एक ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकती मेरी, ये कैसी मोहब्बत है कि जिस पर यकीन ही ना हो। हमजा समीरा से नाराज़ होने का डरामा किया। समीरा बहुत मैसेज कॉल, मगर वो बात नहीं करता था। समीरा तो इसे बहुत दिल जान से चाहने लगी थी। आखिर इससे इसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हुई, इससे रह नहीं गया। इसने हमजा को मैसेज किया कि मैं मिलने को तैयार हूँ। वो गई और वो इससे मिला और दोस्तों को तस्वीरें बनाने का बोला हुआ था। इसके दोस्त इसकी तस्वीरें बनाते रहे, ऐसे समीरा अब हर माह इससे मिलने आ जाती थी। फिर हमजा ने जिद की कि ये बहुत लंबा वक्त है, 15 दिन कर लो, तो समीरा तबसम के घर जाने का बहाना करके इससे 15 दिन बाद मिलने लगी। हमजा हर मुलाकात पर नई तस्वीरें बनवाता रहा। हमजा अपने प्लान में अब काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका था। अब इसे इस दिन का इंतज़ार था जब तबसम इसके पास आए। अंडर स्कोर शहरी घर आते ही थका थका था। सामने नूरी थी, बोला, नूरी पानी ले आओ। नूरी ने पानी लाया तो शहरी ने पानी लेते हुए बोला, तबसम कहाँ है? शहरी साहिब वो अपने कमरे में ही
तबसम ने शहरी की आवाज़ सुनी तो कमरे से बाहर आकर शहरी को देखकर बोली, शहरी आपको कुछ चाहिए? शहरी जो सोफे से टेक लगाए आंखें बंद करके रिलैक्स हो रहा था, फौरन आंखें खोली। नहीं, पानी चाहिए था, नूरी ने दे दिया। तबसम शहरी की ऑफिस चीज़ें जो इसने मेज़ पर रखी थी उठाकर कमरे में जाने लगी। शहरी भी आठकर इसके पीछे आ गया और आकर बेड बैठकर शूज़ उतारने लगा। तबसम ने बोला, आप रहने दो, मैं कर देती हूँ। नहीं, बस तुम मुझे कपड़े दे दो, चंच करके सोना चाहता हूँ सर। मैं बहुत दर्द है, खाना भी आठकर ही खाऊंगा। तबसम ने अलमारा से कपड़े निकालकर इसे दिए, लगता है बहुत आज थक गए हो। हम बस। शहरी ने कपड़े लिए और वॉशरूम घुस गया। तबसम जल्दी से एप्पल का फरश जोश ले आई। जैसे शहरी फरश होकर निकला तो तबसम के हाथ में जूस का गिलास देखकर बोला, इसका भी दिल नहीं है, बस आराम करना चाहता हूँ, लाइट ऑफ कर दो। शहरी लेट गया। तबसम लाइट ऑफ करके इसके पास बैठकर बाल में हाथ फेरने लगी। क्या बात है शहरी, आप कुछ परेशान से लग रहे हो? नहीं, बस थक गया हूँ, सोकर उठोगा तो नॉर्मल हो जाऊंगा। अच्छा, आप सो जाए, मैं सर दबाती हूँ। वो सर दबाने लगी और आहिस्ता आहिस्ता सारा दिन की बातें पूछती रही। आफिफ बाबा ने आपको ये क्यों दिया? अब 2 दिन आप मुझसे दूर रहो गए, मैं बाबा से बोलकर मीना कर देती हूँ। अरे जान, मैं अगर तुम्हारे बाबा के साथ ना होता तो और भी जगह ऐसे काम होते ना। तबसम ने मीना बनाकर बोला, तो फिर मैं भी साथ चलूंगी। शहरी ने हंसी दबाते हुए बोला, आफिफ तुम साथ गई तो मैं अपनी लोर के साथ रेप कैसे मारूंगा? तबसम ने इसके सीने पर लाड से मुक्का जड़ दिया। शहरी, आप बाज नहीं आएंगे ऐसी बातों से। शहरी ने कहा, मुझे मज़ा आता है तुम्हारे चेहरे की जाविया बदलते देखकर। शहरी बातें करते करते वही सो गया। दिन गुजरता रहे, आए दिन हमजा समीरा को तंग करता रहा। इसकी बनी तस्वीरें इसे देखकर ब्लैकमेल करता और इसे मिलने पर मजबूर करता। समीरा अब अपने घर वालों की इज्जत के लिए इसके उगे कटपतकी बनी रही। अंडरस्कोर शहरी उठा और अपनी शहर से बाहर 2 दिन रहने की पैकिंग करवा रहा था। तबसम पूछ पूछ कर सब ज़रूरत की चीज़ें डाल रही थी और इसके जाने पर दिल बहुत उदास भी था इसका। शहरी तैयार होकर बैग उठाकर निकलने लगा और गले मिलकर बोला, जान मामा का बहुत ख्याल रखना, और जब तक मैं नहीं आऊँ घर से नहीं जाना कहीं भी, फिर मैं आऊँगा तो घूमने चलेंगे, वहीं से कुछ भी चाहिए हुआ मैसेज कर देना, अपनी जान के लिए लेता आऊँगा। तबसम बस खामोश उदासी से देखती रही। शहरी इसके माथे पर बोसा लेते हुए अपनी मामा को सोते में देखकर सफ़र पर निकल गया। तबसम शहरी के जाते ही उदास रही। नाश्ता भी नहीं ठीक से किया, ना खाना सया से खाया, खामोशी से कमरे में लेटी हुई थी। इतने में समीरा ने वीडियो ग्रुप बनाया। इसमें तबसम और अफजा को ऐड किया और कॉल बात करने लगी। तबसम ने समीरा को देखा जो बहुत कमज़ोर और कलर ख़राब हुआ था। तबसम समीरा की हालत देखकर गुस्सा हुई, इस पर अफजा भी इसे सुनाती रही। तब समीरा दोनों के सामने रोने गड़गड़ाने लगी, मदद मांगने लगी, मगर दोनों ने इसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। समीरा रोते हुए मोबाइल बंद करके रख दिया। कुछ देर बाद तबसम को ख्याल आया कि दोस्त है, बेबस है, तो इस की मदद कर देनी चाहिए। इसका एक दिल कर रहा था जाकर हमजा को बहुत सुना कर आए, मगर फिर इसे याद आया कि शहरी ने बाहर जाने से रोका है, तो मैं शहरी को नहीं खोना चाहती। तबसम उसी बारे में सोचती रही और शाम हो गई। रात को शहरी की कॉल आई। तबसम ने शहरी की देखकर फौरा उठाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं खैरियत से पहुँच गया हूँ, अब थोड़ा थका हुआ सोकर उठूँगा तो फरश महसूस करूँगा। और मामा कैसे हैं? खाला अम्मी ठीक हैं, इन्हें खाना खिलाकर दवा देकर सुला दिया, अब मैं भी सोने ही लगी थी। अच्छा जानी, तुम अब सो जाओ, मैं भी सोने लगा हूँ। तबसम ने बहुत टाइम बाद आज शहरी से फिर झूठ बोला और मोबाइल रखकर तैयार होने लगी। तैयार होकर शबाना के पास आई। खाला अम्मी शहरी नहीं ही तो दिल बहुत घबरा सा रहा है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं मामा के घर से हो आऊँ, कुछ देर में आ जाऊँगी। हम बेटा तुम जाओ, शहरी की कॉल आई तो बता दूँगी। नहीं खाला अम्मी, नहीं ने अभी कॉल की थी, आपका भी पूछा था। सफ़र से थके थे, सोने लगे थे। शबाना तबसम को देखते हुए बोली, अच्छा बेटा तुम हो के आ जाओ। यहाँ से भी कामयाब हो गई थी और ख़ुद दरियो करते हुए निकल गई। और रास्ते में समीरा को कॉल की कि तुम तैयार रहो, मैं तमी लेने आ रही हूँ। जैसे समीरा के घर के पास गई वो उगे तैयार थी।
दोनों बातें और सफ़र जारी था। तबसम समीरा से सारी तफसील लेती रही। जब सारी बात जान ली तो बोली, तुम हमज़ा को कॉल करके किसी रेस्टोरेंट में बोला लो, मैं इससे खुद बात करूँगी। तुम कार में ही इंतज़ार करो, मैं सारी तस्वीरें इसके मोबाइल से ख़त्म करवा कर वाश करके आऊँगी। और तबसम हमज़ा के बताए हुए रास्ते पर इंतज़ार करती रही। हमज़ा लाल शर्ट और काली पैंट में था। सामने तबसम को देखकर मुस्कुराया। वो चालाक इंसान ऐसे कैसे अकेला आ सकता था। साथ दो दोस्त लाया जो इन दोनों की तस्वीरें बनाएंगे, हमज़ा और तबसम जैसे आमने सामने हुए। इधर दोस्तों ने तस्वीरों का काम जारी कर दिया। तबसम इस बात से अनजान थी। हमज़ा तबसम को खाने का बोलता रहा, मगर तबसम ने बस जूस पिया और मुसलसल समीरा की तस्वीरें लेने की डिमांड करती रही और बोली कि अपना मोबाइल दो, मैं इससे सारी वाश करूँगी और जो कमीरे वाली ही वो भी मेरे हवाले करो, मैं तुम्हें इसकी बिना मांगी कीमत अदा करने को तैयार हूँ। अरे तबसम जी, आपका कहना ही मेरे लिए काफ़ी है, आप कीमत की क्या बात करती हैं, हद है यार। और साथ ही हमज़ा का शैताने कहका बुलंद हुआ, हा 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 हा। तबसम ने गुस्से से इसे देखा, ये फसूल का हंसना बंद करो और काम की बात करो। मुझे वो मेमोरी दो जिसमें समीरा की सारी तस्वीरें हैं, और जो मोबाइल में ही वो मेरे सामने सारी ख़त्म करो। वो बहुत सीरियस होकर बोलती रही। हमज़ा ने जेब में हाथ डाला तो तबसम ने हाथ उगे कर दिया और हमज़ा ने रंग निकाल कर उगे की तबसम की और इसकी सारी तस्वीरें बुनती रही। तबसम एकदम गुस्से में आकर खड़ी हो गई और बोली, घटियापन बंद करो और तस्वीरें दो। हमज़ा बोला, कोल यार बैठो, देता हूँ। दोस्त ने इशारा किया कि काम हो गया। तबसम, वो तस्वीरें इस वक्त मेरे पास नहीं हैं, मैं तुम्हें परसों दे दूँगा। कल मुझे किसी काम से जाना है, कल नहीं दे सकूँगा। तबसम बहुत गुस्से में होकर बोली, अब तुम मेरी कॉल का इंतज़ार करना, मैं तुम्हें खुद बोला कर ले लोगी। तबसम बेचारी को नहीं पता था कि दोस्त को बचाने के चक्कर में इसकी ज़िंदगी दांव पर लग गई है। हमज़ा ने दूसरे दिन वो सारी अपनी और तबसम की तस्वीरें बड़े बौज़ में रंग भी दे रहा। वो हाथ उगे कर रही। इस तरह सारी तस्वीरें तबसम वाली फ़ैकाइडी में डाल दी। और दोस्तों के साथ आज हमज़ा जश्न मनाकर बहुत खुश था। कुछ दिन गुजर गए, शहरी को इस बात की खबर भी नहीं हुई कि ये घर से गई थी, ना ही तबसम ने जिक्र किया। कुछ दिन के बाद शहरी को दोबारा शहर से बाहर जाना पड़ा तो तबसम को ये मौका अच्छा मिला। वो फिर से समीरा को बचाने निकली और हमज़ा को पार्क में बुलवाया, मगर हमज़ा ने इस बार बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। तबसम जैसे ही कार पार्क करके निकली तो किसी चीज़ से टकराकर गिरने लगी, तो हमज़ा ने इसे बाहों में थाम लिया और हंसते हुए सीधा किया। इधर तस्वीरें बन रही थी। अफिफ, तबसम सॉरी, मैं भूल आया घर, कल यही आना, मैं दे दूंगा। ये इसकी एक और चाल थी। तबसम ने कहा, मैं यहीं से वापस जा रही हूँ और 7:15 बजे यहीं पर लेकर आना। तबसम जल्दी उठकर इससे तस्वीरें लेने गई तो हमज़ा ने पार्क के बाहर अलग इंतज़ाम किया हुआ था। जैसे तबसम आ रही थी कि एक दोस्त ने उगे अपनी लात कर दी। तबसम सीधी जाकर हमज़ा पर गिरी और दूसरा दोस्त बड़ी फिरती से तस्वीरें निकालता रहा। तबसम उठकर इस पर बरस पड़ी, बहुत सुना दी। वो सॉरी करके मासूम बनकर चला गया। इस तीसरी मुलाकात में इसने समीरा की सारी तस्वीरें सब कुछ तबसम के हवाले कर दिया। तबसम बहुत खुश होकर घर लौट आई। चंद दिन बहुत आराम से गुजरा, सब कुछ ठीक चल रहा था। तबसम को बहुत फ़ख्र कि मैंने समीरा की इज्जत बचा ली। दोनों दोस्त तबसम की बहुत तारीफ़ करती रही, मगर तबसम ने सख्ती से मना किया कि ये बात शहरी तक कभी नहीं पहुंचनी चाहिए। तबसम और शहरी अपनी ज़िंदगी सुकून से रहने लगे। इधर हमज़ा अपने प्लान में कामयाब हो चुका था। इसने वो सारा तस्वीरें उसी तबसम वाली आईडी में डाल दी और बहुत सारा लड़कों से चीट करता रहा तबसम बनकर, और इनमें से काफ़ी लड़कों के साथ पक एडिट करके वो भी अपलोड कर दी। अब वो बहुत खुश था। अंडरस्कोर कुछ दिन गुजरे, आज फिर शहरी को शहर से बाहर जाना पड़ गया, वो भी 2 दिन के लिए। शहरी को अब तबसम बहुत फरमाबरदार बीवी लगने लगी थी कि मैं इसे बोला बाहर नहीं जाना, वो नहीं गई। अब मेरे बगैर का नहीं जाती, वो उसी में खुश था। शबाना जाते देखती रही, मगर इसे लगा शहरी को बताकर जाती है, इसलिए ये बात किसी को नहीं पता हुई कि तबसम बाहर जाती रही। जब तबसम की वापसी थी तो कॉल करके बात की तो तबसम ने बोला, बताओ आज क्या खाना पसंद करोगे, मैं खुद आपके लिए बनाऊंगी। शहरी ने कहा, जान मैं कुछ फाइल ज़रूरी पहले ऑफिस दूंगा।
फिर घर आऊँगा, तुम तैयार होकर रहो। तबसम ने कहा, क्यों, आज कोई ख़ास बात है? नहीं नहीं, मैं पिछले 2 माह से काफ़ी बिजी रहा, अपनी जान को ठीक से वक्त नहीं दे पाया, बस अब सोच लिया कितना भी थका हूँ आज हम खाना बाहर ही खाएंगे, थोड़ी तुम्हारी outing हो जाए। बी, अरे शहरी, आप सफ़र करके इतने थके आओगे, ज़रूरी तो नहीं हम फिर कभी चले जाएंगे। अरे जान, तुमसे बढ़कर अब कुछ नहीं है, बस मैंने बोल दिया बोल दिया, तैयार रहना, मैं आते ही ले चलूँगा। शहरी ने प्यार करके कॉल रख दी। तबसम बहुत खुश और तैयार होने लगी। _ हमजा ने बहुत मुश्किल से आखिर शहरी की आईडी ढूंढ ही ली और शैतानी मुस्कुराहट करते इसे सारी तस्वीरें भेजता रहा अनबक्स में। शहरी ने फेसबुक तो नहीं मगर मैसेंजर ओपन ही था, मगर वो काम से जा रहा था तो मुनासिब नहीं समझा ओपन करना, और ऑफिस आकर नदीम साहिब को फाइल दी और बोला, अब मैं घर चलता हूँ। वो बहुत खुश था और चाबी घुमाता हुआ कार में आया। शहरी कार स्टार्ट करने से पहले मोबाइल पर किसी को मैसेज करने लगा तो इसने काफ़ी सारा मैसेंजर पर आए मैसेज दिखे तो मैसेंजर खोल लिया। जैसे खोला तो तस्वीरों की भरमार। हमजा अपनी असल आईडी से तबसम वाली फेक आईडी मैसेज करता और वहाँ से खुद ही तबसम बनकर मैसेज के जवाब दहे होए, वो भी स्क्रीन शॉट लेकर भेजे। शहरी वो सब खामोशी से देखता और पढ़ता रहा। इसकी आँखें दिख और गुस्से से लाल होती रही। शहरी ने बहुत तेज ड्राइव से कार घर की तरफ भागा दी। घर पहुंचकर बहुत गुस्से में तूफान की तरह घर दाखिल हुआ। तबसम आज शीशा के आगे बाल बनाते हुए बहुत खुश थी, क्योंकि इसको इतना अच्छा ख्याल करने वाला हमदर्द मुखलिस इंसान इसके पास था, मगर इसको बहुत बाद में इस बात का एहसास हुआ। अब वो इसे खोना नहीं चाहती थी। अब हर मुकम्मल कोशिश से इसे अपना कर लिया था और अब वो बहुत खुशी से रहती थी। अभी तबसम बाल बना ही थी कि अचानक वो हुआ जिसका इसने सोचा भी नहीं था। शहरी आते ही तबसम को बाजू से पकड़ा और बहुत जोरदार थप्पड़ मारा। निकल जाओ मेरे घर से मकार औरत। इससे पहले कि तबसम वजह पूछती, शहरी बहुत गुस्से में था, बजाय ये कि इसे मारता पीटता। इसकी ज़बान पर ये अल्फाज थे। तबसम को देखकर बोला, तबसम आराई, मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तबसम, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। 3 बार तलाक देकर बेड पर बैठकर सर पर हाथ रखकर खामोश हो गया। तबसम यह सुनते ही मुर्दा लाश की तरह ज़मीन पर बैठ गई और रोने लगी कि मैंने ऐसा की कर दिया जो शहरी ने मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी। वो बिना कुछ बोले सोचे जा रही थी और रोए जा रही थी। वो ये बात सोच भी नहीं सकती थी कि जो तस्वीरें बड़े शौक से प्यारी प्यारी बनाकर अपलोड करती रही, आज इन्हीं की वजह से ये सब हुआ। _ शहरी ने काफ़ी देर बाद सर ऊपर उठाया तो तबसम को गिरा हुआ बेहोश देखा तो बोझल कदमों से चलता इसके पास आया। इसे बेहोश देखकर पास टेबल पर पड़ा पानी इसके ऊपर छिड़काव करने लगा। जब तबसम बलकल भी हिली जोली नहीं, घबरा सा गया और इसे उठाकर बाहर की तरफ भागा और शोर मचाते अंदाज में, शकील शकील दरवाज़ा खोलो। शकील जो आराम से बैठा था सुनकर शहरी की घबराई आवाज़ तो भागकर दरवाज़ा खोला। शबाना ने बेटे की चलाने की आवाज़ सुनी तो नूरी को आवाज़ें लगाने लगी। नूरी भी शहरी को ऐसे जाते देखकर शबाना की तरफ भागी। शबाना नूरी का सहारा लेते हुए शहरी तक चलती आई। शहरी, किया हुआ है बहू को? शहरी बिना कुछ बोले तबसम को कार में डाल रहा था और दरवाज़ा बंद करके खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर जैसे ही चलाने लगा। शबाना ने शहरी के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, बोलते क्यों नहीं हो, किया हुआ है तबसम को? शहरी मुंह का हाथ पीछे करते हुए नूरी को बोला, मुंह का ख्याल रखना, मैं इसे अस्पताल से देखा कर आता हूँ। शबाना जिद करने लगी, नूरी मुझे भी कार में पीछे बैठा दो। शहरी मुंह का सुनकर चुप हो गया तो नूरी शबाना के साथ खुद भी बैठ गई। शहरी ने तेज ड्राइव करते हुए चीफ मिनिस्टर एच अस्पताल ले गया। वहाँ डॉक्टर ने तबसम की हालत देखते हुए आई सर्कल अफसर में भेज दिया। शहरी दीवार से टैक लगाकर खुद को ही संभालता रहा। शबाना और नूरी पास पड़े बेंच पर बैठ गई। सब में मुकम्मल खामोशी थी। नदीम और शहला इतने में आ गए और आते ही शहरी से तबसम की खैरियत पूछने लगे। शहरी इस वक्त किसी से भी बात के मूड में नहीं था। वो खुद भी डॉक्टर के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। ICU में से जैसे डॉक्टर बाहर आया सब इसकी तरफ देखने लगे। डॉक्टर ने कहा, आपके पेशेंट की हालत काफ़ी ख़राब है,
अचानक इसे बहुत बड़ा सदमा लगा है, बस दुआ करें इसे दुआ की ज़रूरत है वरना कोमे में जाने का डर है। शहरी ये सुनते ही अपने हाथ दोनों मीना पर रखकर दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया और खामोश ही रहा। इतने में आज़ान की आवाज़ आने लगी। शहरी ने जैसे आज़ान की आवाज़ सुनी इसे लगा खुदा मुझे दावत दे रहा है, तो शहरी फौरन नमाज के लिए चला गया। शहरी नमाज पढ़कर जब लूटा तो कुछ ही देर बाद नर्स बाहर आई। सभी इसे उम्मीद से देख रहे थे। नर्स ने कहा, आपकी पेशेंट होश में आ चुकी है, अब खतरे से बाहर है, ऐसे मरीज कोमा में भी चले जाते हैं। अल्लाह का बहुत करम हुआ, ICU में तो नहीं, मगर कुछ देर में इसे रूम शिफ्ट कर दिया जाएगा, आप लोग वही मिल सकते हैं। सब अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। कुछ देर बाद तबसम को रूम भेज दिया गया। सबसे पहले शबाना ने नूरी का सहारा लिया और तबसम से मिलने गई। पीछे ही नदीम और शहला भी इसके कमरे में आए। तबसम बेड पर लेटी हुई थी और आंखें बंद ही थी। नदीम तबसम के सर हाथ फिरने लगा। शहला भी पास हाथ पकड़कर बैठ गई। शबाना भी पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। पास इनके नूरी खड़ी सुन तबसम को ही देख रहे थे। तबसम को होश में आ तो चुकी थी, मगर दुआओं के ज़ेर असर शायद गुनूदगी में थी। जैसे गुनूदगी ख़त्म हुई और इसे सब याद भी आने लगा तो रोना लगी। ससकियां ले लेकर नदीम और शहला इसे प्यार करने और सहारा देने लगे और असल वजह पूछने लगे। तबसम बस रोती और ससकियां लेती रही। शहला इसके और नज़दीक हुई, इसके बालों को पीछे करते हुए प्यार से बोली, मेरी जान बताओ मुझे क्या हुआ, किया शहरी ने कुछ कहा था, डांटा था? तबसम रोते हुए बोली, मामा शहरी ने मुझे। हाँ बेटा, किया कहा? शहरी ने तमी बोलू, डरू नहीं माँ वो मुझे शश। शहरी ने एकदम फिर से रोना लगी। मुँह ने साथ लगाते हुए पूछा, किया शहरी ने किया? मुझे तक तलाक दे दी। शबाना ने तो तलाक की आवाज़ सुनी तो मुर्दा लाश की तरह हो गई। शहला और नदीम हैरानी से सवाल करने लगे कि तलाक मगर क्यों किया, वजह हुई। तबसम मजीद रोते सर और हाथ के इशारे से बोली, मुझे नहीं पता क्यों दी। नदीम ने बेटी के सर पर प्यार से बोसा देते हुए इसे हिम्मत देने लगे। इसका हाथ पकड़ लिया। शहला भी इसको प्यार करने लगी। शबाना को अब शहरी के आने का इंतज़ार था। शहरी खामोशी से दरवाज़ा खोला और अंदर आया। शब शहरी की तरफ देखने लगी कि कुछ बोलेगा, मगर शहरी भी खामोशी और दिख से तबसम को देख रहा था। तबसम ने शहरी को देखकर गर्दन घुमा ली। शबाना ने नूरी का सहारा लिया और आटकर शहरी के पास आई और आते ही जोरदार थप्पड़ शहरी को दे मारा। शहरी बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। इसकी आंखें बहने को तैयार थी, मगर इसने खुद को बहुत मजबूती से संभाला हुआ था। शबाना ने शहरी को कॉलर से पकड़कर झिझुड़ा और पूछने लगी कि तुम ने इसे तलाक क्यों दी, किस लिए दी? शहरी मुंह को बस चलाते सुन रहा था, मगर बेजान सा होके शबाना बेटे की बाहों में ही झूल गई और बेहोश हो गई। शहरी ने थामकर पास कुर्सी पर बैठाकर टैक लगा दी। नूरी ने थाम लिया और शहरी पानी का छिड़काव करके होश में लाने लगा। शबाना होश में आ तो गई, मगर बिल्कुल खामोश सी हो गई। इतने में नदीम साहिब ने बहुत तमीज़ से बोला, शहरी साहिब अब हमें बता दो कि तलाक क्यों दी है। शहरी बामशक्ल बोला, अपनी बेटी से पूछ ली। तबसम खामोशी से देखने लगी। नदीम ने फिर कहा, इसे खुद भी नहीं पता, तुम ही बता दो। शहरी ने कहा, मेरा तो दिल था इसका गला ही दबा दूं, मार दूं इसे और खुद फांसी पर चढ़ जाऊं। वो लाल होती आंखों से चलाकर बोलने लगा। नदीम ने कहा, आराम से बात करो, अस्पताल है, तुम्हारा घर नहीं। शहरी ने अपना मोबाइल निकालकर नदीम के हाथ में रख दयावर बोला, मैसेंजर को खोल कर देखें। नदीम ने खोला तो सारी तस्वीरें और मैसेज पढ़ने लगा। ऐसी तस्वीरें और वो भी इतने लोगों के साथ, मैसेज भी बेहुदा। तो नदीम वही लड़खड़ाने लगा। शहरी ने सहारा देकर कुर्सी पर बैठाया और मोबाइल अब नदीम से लेकर शहला को देने लगा। वो भी फटी आंखों से देखने लगी। फिर शहरी ने मोबाइल अपनी मुंह को दिया। सब मोबाइल देखकर शबाबा भी और सब तबसम को घूरने लगे और नफरत से देखने लगे। तबसम ने बोला, मुझे भी दिखाओ ऐसा किया है। नूरी ने शहरी से मोबाइल लेकर इसे दे दिया। तबसम ने जैसे ही देखा, इसके तो होश ही उड़ गए। हमजा के साथ तस्वीरें और लड़कों के साथ भी, और चीख भी तो चलाकर रोते हुए बोलने लगी, ये किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है, ये मैं नहीं हूँ। शहरी बोला, मास। तबसम फिर बोला, अब तो नाम लेते हुए भी नफरत आती है। मुझे बस इतना बताओ, मेरे शहर से बाहर जाने पर तुम घर से बाहर
गई थी कि नहीं। तबसम खामोश रही क्योंकि इसे अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे। किया बोले। शहरी ने कहा, तुम्हारी खामोशी ने मुझे तोड़ दिया है। शहरी के आंसू गिरने लगे। वो बना मजीद बोले कमरे से निकल गया। शबाना नूरी का सहारा लेते हुए कार तक आई। नदीम तबसम को देखकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। शहला ना चाहते हुए भी मन थी किया करती वही बैठी थी। तबसम अपने बाहर जाने पर और हमजा की इस हरकत पर रोकर इसे बद दुआ देने लगी। शहरी कार ड्राइव करते आंसू बहाता रहा। शबाना बेटे के गिरते आंसू देखकर बेबस थी, अल्फाज ना थे के बोले, बेटा चुप हो जाओ। देखकर खामोश रही। शहरी घर आते ही अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके अंदर सारा दिन पड़ा रहा। तबसम की वो सारी तस्वीरें किसी और के साथ सोचकर रोता रहा। अपनी किस्मत को कोसता रहा। इसे ये था कि अगर तबसम को कोई और पसंद था तो मुझसे शादी करके इतना प्यार जितलाने की किया ज़रूरत थी। इसने मुझे क्यों धोखा दिया, क्यों मेरे दिल में अपने लिए प्यार पैदा कर दिया। गुस्से से बेडशीट खींचे कर नीचे फेंक दी। तकिया भी खुद नीचे ही था। वही बैठकर सिगरेट पर सिगरेट जलाकर धूम पूरे कमरे में किया हुआ था। ना जाने कितने पैकेट खाली कर चुका था। शबाना बेटे की हालत देखकर भूखी प्यासी अपने कमरे में शौहर को याद करके रोती रही। शबाना को जब भी कोई तकलीफ होती इसे अपना महरूम शौहर बहुत याद आता। अंडरस्कोर तबसम अपने वालिदैन के साथ थी। की तो ममता जाग गई थी, मगर नदीम के दिल में बहुत नफरत आ गई थी। हर वक्त गुस्से में रहने लगे। तबसम अक्सर ख्वाबों में भी शहरी से यही अल्फाज सुनती और रातों को रोती और इसे हमजा का शैताने कहका भी कानों में गुंजतन वो रोते हुए हमेशा इसे बद्दुआएं देती कि या अल्लाह, जिस ने मेरा हसता बिस्ता घर अजाड़ा, इसे दुनिया आखिरत में जलील करना और जलत की मौत देना। इसके सारे ख़ानदान को पकड़ हो इसकी। तब इसे एहसास हो कि इसने किया था।